हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, आज के इस वीडियो में हम कई मुद्दों पे बात करेंगे और वो मुद्दे ना आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कि इन मुद्दों पे मैं क्या वीडियो बनाऊं, रहने देती हूँ, है ना। बट क्यों रहने दें यार, मतलब क्यों हम ना बोले। जब हमारे साथ ही ऐसा हो तो हम क्यों ना बोले, समझ रहे हो। इतनी अति हो गई ना उस चीज की, तब जाके हमें ये करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि यदि मेरे से ना 10 स्टूडेंट भी यदि मेरे से कुछ सीख के जाते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और हम स्टेप बाय स्टेप मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या उनकी सोल्यूशन। ठीक है, जिसको भाई देखना है दिल से देखना, जिसको सही लगे। मैं तो कहूंगी कि जो चीज हमने फील करा है, हमने एक्सपीरियंस करा है इतने सालों से, कोई हम 25 साल के बच्चे नहीं है, और 25 साल के कोई बच्चे नहीं होते, मासूम नहीं होते हम, या फिर हम बालिग में नहीं आते हैं, समझ रहे हो। कोई तो एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई तो चीजें हमारे साथ घटित हुई होंगी, जो हम ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलना ना कोई ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी उठ के आ गया, भाई चलो इसका तो डेली का काम है, उठ के आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको नहीं मानना है आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है इस वीडियो पे। जिसको सुनना है आप सुनिए, आप बात मानिए। और मैं उन सब पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगी, प्लीज आप समझिए, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। चलो ठीक है, हम आते हैं मुद्दों पे। अभी जो हाल ही में दिल्ली में जो घटना हुई है, वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग है, इतना हृदय विदारक है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं खुद इतनी परेशान हूं। मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैं खुद ऑनलाइन मैंने ले रखी है। मैं डंके के चोट पे बोलती हूँ कि हाँ, नहीं हूं मैं उस बैकग्राउंड से, नहीं है मेरी जीएस अच्छी। आपको जरूरत आप लिए ना, लेकिन मैंने कम से कम घर तो ले रखी है, कम से कम ऑनलाइन तो ले रखी है। आप ऑफलाइन पढ़ के देखिए। और मैंने देखा है, मैंने 2015-16 में मैंने खुद कोचिंग की है, मैंने खुद देखा है, मेरे साथ खुद ये घटना घटित हुई है। जिस दिन मैं लग गई ना, तो मैं उनका सबका नाम स्टेज पे बोलूंगी। मैं देखूंगी कि हाँ भाई, अब बताओ, जिस पे आज तक भी चल रहा है केस, वो रुपए तक नहीं दे सकते। ऐसे 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 मैं उन एक्सपीरियंस के साथ मैंने डिसाइड करा। और मेरे को कितने साल हो गए उस चीज को। बीच में और भी सारी चीज आते हैं, बीच में कोविड भी आता है। मैंने हमने भी अलग डायरेक्शन में काम करा कि चलो यार पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ले यार बीएड करते हैं, यार हर चीज में घोटाला, हर चीज में घोटाला। क्या करें हम, बच्चे मर जाएं क्या, क्या करें, कहाँ जाए, क्या जवाब दे अपने रिश्तेदारों को, क्या जवाब दे अपने पेरेंट्स को। अरे रिश्तेदार तो गए भाड़ में, लेकिन जीने भी तो वो ही ना देते। घर वाले माँ बाप थोड़ी ना कुछ कहेंगे, पेरेंट्स थोड़ी ना कुछ कहेंगे। लेकिन कभी भी किसी चीज की मैंने अति नहीं करी। जो चीज नहीं हो रहा, कट डाउन, मैं काट देती थी वहां से। भूखे नहीं मरेंगे। आप में यदि इतना टैलेंट है, आप में इतनी काबिलियत है, तो आप अपने दम पे बच्चे कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं आप भूखे मरोगे। लेकिन आपकी जो अंदर की लिमिट है ना, उसको देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। आप में वो है तो आप करिए, नहीं है भेड़ चाल में मत जाइए। ये कोविड के बाद ये जो रीलें ऐसे चली हैं, जो फेमस जो चीजें हुई हैं, मैं तो खुद बोल रही हूँ भाई, इतना मोटिवेशन। हर टीचर यार मोटिवेशन मोटिवेशन ठीक है। अब मोटिवेशन जो बनाया गया तो कोचिंग के उसमें एक पीछे सैड एकदम वो चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, आगे मोटिवेशन चल रहा है। बनाने वाले भी आप जैसे बच्चे ही हैं। कहाँ जाते इतना टाइम, इतना इतना टैलेंट है आपके पास। और ठीक है, आपके पास इतना टैलेंट है और आपने किसी टीचर्स को कितने सबको इतना, हमें उनसे कोई ना, हम भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुए होंगे यार। ठीक है, पर ये कोविड की बात, मैं तो 2015-16 की बात कर रही हूँ। मैं तो तब से ही करी थी तैयारी। मैंने सोचा कि मेरी नहीं हो पाई उस टाइम, कुछ घोटाला हो गया था। कभी कभी आया टाइम तो मैं जरूर बताऊंगी उस टाइम का घोटाला भी। लेकिन मैंने उसकी अति नहीं की, नहीं यार मेरे को तो करना है, मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो करना है। मैंने सोचा कि अभी इसको थोड़ा कट डाउन कर दें, नेक्स्ट चीज में अपना करते हैं। तो वो हमने करा। आफ्टर दैट हाँ, अब समय है ये सब चीज करने का, अब कर लो। और आप बच्चे इतना पढ़ लिखने के बाद खुद का भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप।
यार आईएएस बनने के लिए ना कोई मना नहीं है, आप आईएएस आईपीएस बनिए, आप मोटिवेशन के साथ कोचिंग जा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इतनी भेड़ चाल में मत जाइए। आप पहले अपने आप को देखिए, आप कर सकते हो नहीं है, मोटिवेशन के आधार पे आज जा रहे हो, भारी मोटिवेशन मिला तो मैं करने जा रहा हूँ, कोचिंग करने जा रहा हूँ, मैं घर वालों को मना रहा हूँ। घर वाले कोई चीज बोलते हैं ना तो मैं तो कहती हूँ घर वालों की बात माननी चाहिए, और हमने तो मानी है, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया तो वो आज सपोर्ट करते हैं। नहीं तो कौन है कि भाई शादी भी हो गया, बेबी भी हो गया, कौन करता है सपोर्ट? कोई नहीं करता है कि तुम कुछ ना कर सकते, अपने घर पे करो, कुछ तो होगा तभी तो कोई करता होगा। मैं तो डंके की चोट पे बोलती हूँ, करते हैं मेरे पेरेंट्स, उनको पता है मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। पेरेंट्स की मानिए आप। और मैं तो बहुत छोटी से बाहर पढ़ती थी मेरे पेरेंट्स से, उनकी भी मैं बच्ची हूँ यार, उनको भी कभी टेंशन रही होगी कि यार कुछ भी हो सकता है, इंसान पता नहीं अगले पल का क्या हो जाए। बट दिन में चाहे 2 बार भी बात होती होंगी ना, मम्मी पापा दोनों से होती है, चाहे मेरी 2 मिनट बात हो, आज शादी भी हो गया, आज बच्चा भी हो गया, तो भी डेली रूटीन में बात होती है। एक तो बच्चों, आप अपने माँ बाप से डेली बात कीजिए कि स्ट्रेस में ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं रियल मुद्दों पे कि हुआ क्या है दिल्ली में। अभी हमारे एक यूपीएससी पे तो बहुत बड़ा दाग लगा था, जो ईडब्ल्यूएस और इस वाली चीज पे, ठीक है, मैं उस पर आना भी नहीं चाहूंगी। सेकंड चीज ये कि अभी एक भैया नीलेश जिनका नाम है, वो करंट से, सोचिए, मुझे तो मैं किसी पे जाके भी मुझे दिख भी जाती है ना, मेरा इतना मतलब वो हो जाता है कि यार किस तरीके से बेचारा चला गया, किस तरीके से उसको करंट लगा, कैसे मतलब वो इमेज भी नहीं देखी जाती मेरे से, लोग कैसे उठा के इमेज तक लगा देते हैं मेरे से, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। सोचने की बात है, कुछ गलती नहीं, प्री हुआ, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में दिल्ली जाने के बाद ना उनके पास बस यही ठिकाना है कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, मुझे माहौल की जरूरत है। अरे माहौल घर पे बना लीजिए, घर पे नहीं बन रहा है, साइड में कहीं रूम लेके बना लीजिए, और बनाना पड़ेगा। यदि आप में यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता है ना, कैपेबिलिटी है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। क्योंकि आप बन जाओगे ना फ्यूचर आईएएस, तो आपको पूरा जिला संभालना है भाई। और ये थोड़ी ना कि वहां पे सब कुछ एकदम एसी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जनता के बात सुननी पड़ेगा, आपको हर जगह जाना पड़ेगा। यहां यदि प्रशासन ठीक होता तो ये घटना नहीं घटित हुई होती। बारिश आ गया, फ्लड आ गया, अरे यार इतना हलवा ले रखा है कि तुमने इतना हल्के में समझ रखा है क्या सब कुछ, कि पानी भर गया लाइब्रेरी में। बच्चे या माँ बाप से बात भी करते हैं ना बच्चे, और माँ बाप ही पूछो बेटा कहाँ हो, बेटी कहाँ हो, मम्मा लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा सेफ है, चलो बाहर कहीं नहीं घूम रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी तो बहुत सेफ पेरेंट्स समझते हैं। बेसमेंट में चला रखी है या फिर चौथी मंजिल पे चला रखी है। लास्ट टाइम जो आग लगी थी किसी इंस्टीट्यूट में, बच्चे से कूद रहे थे, अरे हम उस चीज को फील कर सकते हैं, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे ही ऐसे आज बातें कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमने तो फेस करा है ये सारी चीजें भाई, फेस करा है। जो मैं जहां पे भी पढ़ी हूं ना, ये जो चीज आज बच्चे जो कर रहे हैं ना, ये हमने 16-17 में करा था। पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बट क्या चल रहा है, होगा एक दिन तो होगा, जरूर होगा, लेट ही सही लेकिन होगा जरूर। और उसी चीज को लेके आज मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे करना है तो यही करना है, अदरवाइज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बच्चे अपने आप में इतना वो रखे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी चीज के लिए फिक्स मत कीजिए कि मुझे आईएएस ही बनना है, ये नहीं बनाना तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। और साथ साथ ना अपनी हिंदी इंग्लिश ये सारी चीजें भी अच्छी रखिए, अपने जीएस भी अच्छा रख लीजिए, तो आप इंग्लिश और अपना मैथ में अच्छा, कोई और भी एग्जाम होते तो उनको भी दीजिए आप। क्योंकि जो आईएएस की तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे ये सोचते हैं कि इसके अलावा तो हमारा कुछ नहीं है, पीसीएस भी ना देते। अरे क्यों नहीं देते भाई पीसीएस? सिलेबस तो सिमिलर सा ही है, क्या पता कहां पे स्टार्ट हो जाओ। वो बने नहीं, इतने लाख बच्चों में से 0.2% बच्चे 02 भी बोल दूं, बताओ मतलब कितनी कम सक्सेस रेट है, कितने बेरोजगार है, कैसी सरकार है। मैं क्या बताऊं यार, मतलब क्या बोले यार, किस पे बोले। लाइब्रेरी में पानी आ गया, फ्लड आ गया, इतने सारे चेयर और बैठने की
इतनी इतनी होती हैं जहाँ पे बच्चे एक बुक्स ना रख सकते, यूं अपने हाथ ना कर सकते, लिख नहीं सकते। भाई तुम खुद आईएएस के बच्चे हो, तुम खुद यूपीएससी के बच्चे हो, क्या आपको दिखता नहीं है? आप क्यों लाइब्रेरी में जा रहे हो? आप क्यों, क्या आपको लग रहा है कि आप वहां से कंफर्ट नहीं है? आप कंफर्ट नहीं है तो आप क्यों पढ़ने जा रहे हो? मैं तो उन बच्चों को कहूंगी कि आप मत जाइए, आप उनको दिखा दो जिस लड़ाई में आप वहां खड़े हो, वहां बैठे हो, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रहा है। जिस टीचर का आप सोच रहे हो कि वो टीचर आए, हमें सही आंकड़े पता चले, बट नहीं आ रहे, तो आप भी उनको दिखा दो कि हम भी नहीं आएंगे दिल्ली। आप भी ये करके दिखाओ ना, पता चले। वो आपके मम्मी पापा की जो खून पसीने की जो कमाई है ना, उनके रुपए पे ऐश कर रहे हैं, उन रुपए पे वो बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्यों क्यों करने दे रहे हो आप बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग है रीजनेबल प्राइस में, रीजनेबल। यदि आप उनको विश्वास देते, आप वहां पे करते तैयारी, तो आप क्या ना सीख पाते? जरूरी है ऑफलाइन जाके 6-6 7-7 घंटे आप सामने बैठो, बासी आ रही है, नहीं आ रहा, कभी टॉपिक से भी ध्यान भटक जाता है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। ऑनलाइन में ये तो है कि रिकॉर्डेड होता है, जब उस टाइम समझ में नहीं आया हमें ये टॉपिक समझ में, दोबारा तो देख लेते हैं। ऑफलाइन में ये हो जाता है। और बहुत सारी कोचिंग ऐसी है कि जो ऑफलाइन ही चलाती है, जो ऑनलाइन देती ही नहीं है। क्यों नहीं देती भाई? देना चाहिए ना। फीस भर रहे हो, 2-2 2.5 2.5 लाख फीस भर रहे हो, और दिल्ली जैसे तुम पूरी इकोनॉमी को तुम ही चला रहे हो भाई। दिल्ली की सोचिए, कैपिटल है अपनी, अपने इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और उसका ये हाल है जहां पानी का निकास नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम इतना वीक है वहां का। एमसीडी कुछ ना करती, बस नाम बोले एमसीडी, अधिकारी बना के बैठे हैं वहां पे, जिनको पता ही नहीं है। सुबह आओ, शाम को खाओ, आराम से नहा धो लो, बढ़िया एकदम तैयार होके, और ये सब कर लो। उन्हें क्या फील हो रहा है कि बच्चे के साथ क्या हुआ है? अरे खुद के बच्चों के साथ हो तब पता चले ना। और तुम तो इतने रुपए कमा रहे हो, बच्चों नहीं भी करेंगे कुछ भी, घर पे भी बैठे निठल्ले खाएंगे ना, तब भी उनको चल जाएगा, क्योंकि तुम जो बैठे हो यहाँ पे करप्शन करके। और इतने कोचिंग वाले जो कोचिंग चला रहे हैं, एक बार देखो ना अपनी दशा कोचिंग के ऊपर से नीचे से ऊपर तक, इतना ये मकड़ी का जाल सा फैला रखा है, इतने तार वगैरह है। मैं तो अपने घर के सामने भी होता है ना, तो भी मैं अपनी आवाज उठाती हूँ, जिसको नहीं बोलना नहीं बोलना। मैं जहां रहती हूँ ना, मैं दुनिया को खटकती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है ना। मैं उनके घर में खाने जाती हूँ ना वो मुझे कोई खाने का देने आते हैं। प्यार से बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में या पब्लिक में कोई भी चीज ऐसी खराब होती है, आप उस पर नहीं उठाओगे तो आप क्या हो? मतलब यही जिंदगी है कि सुबह उठो, खाओ पियो, दूसरे दिन फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो आओ, दिन में चुगली उगली कर लो, मोबाइल शॉर्ट्स रील देख लो, यही काम है? क्यों आए हो फिर इस दुनिया में? यही काम है तो धरती पे कितना वजन कर रखा है तुमने? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों कर रखी है फिर? खुद सोचो आप इस चीज को। आप पढ़े लिखे हो कि आप किसी चीज पे मुद्दा ही नहीं उठा सकते तो, और कोई बोलता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। सिस्टम में क्या एथिक्स पढ़ाते हो भाई? क्या एथिक्स का पेपर लगा रखे GS4? हम जैसे बच्चों में तो ऑटोमेटिक, बच्चे की पहली एथिक्स तो उसका परिवार होता है, अपनी उसकी फैमिली होती है, फिर सेकंड उसका टीचर, स्कूल सब होते हैं भाई, विद्यालय होता है। क्या एथिक्स, क्या नैतिकता सिखाओगे? है बड़ी बड़ी बस बातें करनी आती हैं, उस पर इंप्लीमेंट करना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता इंप्लीमेंट करना। और हम जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट मान लो या किसी भी उसकी मान लो यार, हर जगह ये घटना होती है। आज 3 स्टूडेंट का तो वो बता रहे हैं, पता नहीं कितने स्टूडेंट गए होंगे। मैंने खुद यूट्यूब पे जब वो वीडियो सामने आई कि उनके पेरेंट्स को उनकी बच्ची तक का फेस नहीं दिखाया, उनको बच्ची तक नहीं मिलवाया गया, मतलब क्या है ये? सोचिए बेचारे कितने रो रहे, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। सब कुछ रुपया पैसा ही नहीं होता कि उनको न्याय जस्टिस मिलना ही चाहिए, लेकिन आप खुद ये सोचो, आप वो बच्चे जो चले गए उनको वापस ला दोगे? क्या उम्मीद से उन्होंने भेजा था कि हमारा, और एजुकेशन को ना बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे आप कुछ बनोगे, मेरा बच्चा सेफ है, कोई टेंशन नहीं होती। आज ना हर माँ बाप अपने बच्चे को लेके ना टेंशन में है कि तुम सब घर आ जाओ, हमें ना मतलब कुछ भी चाहिए। अपना माँ अपने 1-2 गहने होते हैं उनको भी गिरवी रख देती है उनको देने के लिए। वहां पे रहने का रेंट यहाँ पे मिनिमम 15,000 से स्टार्ट होता है। और मैं तो मेरे खुद के भाई बहने या मेरे खुद के कोई दोस्त हो या मेरे आसपास के कोई यारे प्यारे हो या मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, मैं उन सबको कहूंगी कि अपने बच्चों को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। वो आपको
आप अपने बच्चे की खुशी के लिए ना सब कुछ करते हो, मानते, लेकिन आपका बच्चा आपको इतना बेवकूफ बना देता है कि आपको इतना मतलब वो फैला देता है कि नहीं वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, यहाँ नहीं हो सकती पढ़ाई। पापा ऐसा नहीं है, बिकॉज बच्चे को फ्रीडम तो चाहिए ना यार, वो घर पे आप दे दो। आप जब माहौल ही ऐसा रखोगे कि बच्चा डर डर के रहे कि कब आप आए, हम डर के रहे, बच्चों को वैसा माहौल दो ना कि बच्चा कुछ जाए ही नहीं। घर पे कहो कि हाँ ऑनलाइन कोचिंग दिला देंगे, आप आराम से अपने रूम में सेपरेट पढ़िए, क्या दिक्कत है? अरे घर में 2 रूम तो होते ही होंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि, और चलो किसी के एक भी रूम है तो भी भाई कहीं आसपास आप लेके, आप जब आईएएस की तैयारी जैसा सोच रहे हो, आप जहां बाहर दिल्ली जैसे जाके 2-2.5 लाख रुपए फीस और वहां पे रहने का रेंट भर सकते हो, तो क्या आप अपने घर पे कम फीस में ऑनलाइन कोचिंग लेके और कहीं पास में रूम देके उसका नहीं दे सकते? क्या दिल्ली वालों को ही दे सकते हो? दिल्ली की ही इकोनॉमी ठीक कर सकते हो तुम लोग? आप खुद सोचिए कि आपको समझना पड़ेगा, ये लोग ढीठ हैं, ढीठ हो चुके हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने वहां देखा, वहां जा रहे घुटनों तक, घुटनों से भी ऊपर पानी, थोड़ी सी बरसात होने में। कंप्लेन उन्होंने 3-4 दिन पहले फाइल की थी, फिर भी नहीं सुन रहे। जब तक कोई घटना घटित ना हो जाती ना, तब तक कोई नहीं सुनता। और बने अफसर बैठे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट संभालेंगे, ये देखेंगे ये क्या होता है। भाई क्या कर लोगे तुम? बड़े इंटरव्यू में दे दे के आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा कुछ क्या करोगे, है? अरे जब कुछ करोगे ही नहीं, घर बैठने के लिए करा है क्या? ये सब वैसे ही करने के लिए है क्या? क्या मतलब कि ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो नॉलेज तो सबको है भाई। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ना सारी चीजें भी पढ़ते हैं तो उसको सारी चीज की नॉलेज होती है। लेकिन आज जो बच्चों में यूनिटी है, जो आज वो खड़े हैं, उनकी यदि मांग ना सुने ना, तो बच्चों आप उनके साथ भी ऐसा ही करना। पता चले उनकी कोचिंग बंद हो जानी चाहिए, हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। वहां के लोग जो तुम्हारे रुपए से आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, उनका खाना पीना सब चल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ से रुपए लेके आते हैं, उधार ले लेके। उनका ब्याज देना मुश्किल हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, यूं कि हमारा बच्चा बनेगा तो सब उतर जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना उतर जाएंगे। सोचिए आप, इतने लाख में ओनली 1000 सीट होती हैं, कैसे हो जाएगा? आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। बिजली मुफ्त, ये मुफ्त, अरे ठीक है बिजली मुफ्त, तो तुम्हारे लिए बिजली मुफ्त है तो क्या सबके लिए हुई ना? हर आम आम नागरिक के लिए हुई ना, जो दिल्ली में रह रहा है। तो आप क्यों जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे बिजली का किराया लेते हो? बिजली के आप यूनिट्स के रुपए लेते हो, पानी के भी रुपए लेंगे कहीं तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। पानी भी ढंग से ना पी सकते, कल ने हम भी कुछ बन गए तो इतना सब कुछ करेंगे क्या? मैं तो खुद कहती हूँ कल मैं बन गई ना तो मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल लाइफ ही चाहिए। नॉर्मल लाइफ में जितना खुश है ना, हम बहुत खुश है। जितना ज्यादा आदमी के पास रुपया आता है ना, उससे संभाला भी नहीं जाता कि क्या करे क्या नहीं करे। और क्या कर लोगे इतना सब कुछ करके? जाना तो तुम्हें भी वैसे ही है जैसे आम जनता जाती है। कोई स्पेशल तुम्हारे लिए कुछ ना होना। जो आज रुपए कमा रहे हैं, जो कोचिंग वाले, क्या बन के बैठ गए हो आप? कोई कोचिंग वाला टीचर जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो कोई भी बातें नहीं, मतलब आए ही नहीं, बच्चों के साथ भी नहीं खड़े कि चलो हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि भाई रुपए भर रखे हैं उन्होंने भी, एक बच्चे की फीस दे देंगे तो चलो काम हो गया। बट ये आप सब बच्चों को ही सोचना पड़ेगा कि आप अपने घर जाइए, जितने भी फीस है कोचिंग वालों पे अपनी फीस वापस लीजिए। देंगे कैसे नहीं देंगे? घर जाइए, उन पैसों से ऑनलाइन कोचिंग, आपको जितना भी समझ आ गया वो ठीक है, वरना इतना रिसोर्सेज है यार। पहले क्या आईएएस आईपीएस ना बने? और पहले क्या मतलब जो बच्चे पढ़ के गए हैं, मतलब जो बोलते हैं, जो टॉपर्स हैं कि हमने कहीं कोचिंग नहीं ली थी, हमने टेस्ट सीरीज तो वैसे भी मिल जाएंगी। जरूरी है कि वहां बैठ के आपको क्लास में 9-9 10-10 घंटे यहाँ पे पढ़ना है भाई? घर पे सेल्फ स्टडी में इतना टाइम दीजिए, माहौल खुद बनिए। यदि आप में है आईएएस बनने का, आप में जज्बा है, तो आप घर बैठ के दीजिए वो टाइम। इतनी स्टैंडर्ड बुक है, आप स्टैंडर्ड बुक अपनी खरीदिए, उनको प्रीड आउट कीजिए। नहीं समझ में आ रही दोबारा कीजिए, 10 बार पढ़िए उनको, जब तक नहीं समझ में आ रही। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए। अरे मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, मुझे खुद को पता है कि भाई ऐसे ही होगा, मैं नहीं जा सकती, मेरे से नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को कंफर्ट नहीं करोगे, आपको ये टेंशन नहीं होगी, तब तक आप क्या करोगे? अरे दिल्ली जाते हो, वहां रहते हो, रूम रेंट तो देते हो 15-15 20-20 हजार, खाने की टेंशन, वहां जहाँ रह रहे हो वो जो मालिक वो सताते हैं तुम लोगों को डेली की डेली, उनकी टेंशन।
एक दिन भी किराया लेट हो, भाई मैंने तो दिया है भाई इतने सालों से, मुझे पता है। नहीं देते हो तो दूसरे दिन इतने बदतमीजी तरीके से बात करेंगे, हमारे रुपए से साले जीतते हैं और हमारे रुपए पे ऐसे बोलेंगे। सब कुछ उनका हमारे रुपए से ही चल रहा है, फिर भी ऐसे एक दिन भी लेट हो जाए। मैंने खुद फेस करा है, माँ बाप के पास नहीं होते बेचारे, किस किस से मांगने जाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम पे तो बातें भी उठ जाती कि कोई नहीं पढ़ाता बच्चियों को इतना, ये पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? जाना तो अगले घर है। अरे अगले घर भी जाना है तो ऐसे चले जाएं क्या? मतलब क्या, मतलब तुम रुपए जोड़ते रहो बस। एक ड्रॉवरी सिस्टम ये कर रखा है, मेरे को तो सबसे पहले खत्म ही ये करना है कि तुम लोगों के लिए कमाते हैं। कोई कोई अपना फटी शर्ट, फटी टी शर्ट, फटा पजामा पहन के माँ बाप पूरी इतनी वो करता है, कमाता है बेचारा। बरसात होगी तो फसल भी ना होती, और तुम्हारे लिए कमाते हैं, तुम लोगों के लिए कमाते हैं। तो उन माँ बाप को भी ये कहूंगी कि आप भी थोड़ा समझदार बनिए, अपने बच्चों को घर पे ऑनलाइन कोर्स दिलवा दीजिए। 30-40 हजार तक कुछ नहीं होता, जहां 2-2.5 लाख रुपए आप देते हो। 30 चल कई बहुत सारी कोचिंग तो 10-10 हजार, 7-10 हजार से कम में भी करवा रही है, और वहां पे आप किस्तों में भी फीस दे सकते हो ऑनलाइन में। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी कोचिंग है, अपने बच्चों घर बुलाइए, आपके बच्चों को आपको आईएएस बनाना है, कुछ भी बनाना है, स्टैंडर्ड बुक खरीदिए, सारी चीजें घर पे अवेलेबल है। थोड़ा अपना स्मार्ट दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली जैसे जगह में अपने बच्चों से दूर रहो, क्योंकि बच्चे तैयारी कराते हैं, पढ़ाते हैं तो दूर रहते हैं, उसके बाद जॉब भी लग गए तो भी दूर रहे। आपका कुछ ना हो ना, माँ बाप को बच्चे की नीड है, बच्चों को माँ बाप की नीड है। आप अपनी फैमिली में प्यार प्रेम से एक बार रह के देखिए, कितना अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूंगी, प्लीज आप इस चीज को समझिए, सोचिए, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी बात है कि आप लोग अपने खून पसीने की कमाई किसी के मुंह पे थोक रहे हो, और फिर भी अपने बच्चों को तुम सोचते हो कि आईएएस अफसर बन के आएगा, वहां पे डेड बॉडी पहुंच रही है। बोलने में भी इतना इतना वो हो रहा है कि क्या कहें। और सही सही बातें भी नहीं बताई जाती कि कितने बच्चे गए हैं, और कोचिंग वाले कुछ ना बोल रहे। सोचने की बात है, कुछ नहीं बोल रहे। क्या करें वो बच्चे? अब जहां पे जो सेफ जगह लाइब्रेरी दिखती थी, वहां पे बच्चे ये सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी में तो पैर रखते हैं, उनके हाथ पैर सब कांपते हैं कि लाइब्रेरी में क्या पढ़ा। मेरे खुद हस्बैंड ने कहा कि तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, मैंने कहा कि नहीं करनी, कुछ भी हो जाए मेरी लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती। 10 बुक की जरूरत होती है, आप पढ़ते हो, आपके बहुत सारी बहुत चीजें रखी नहीं जाती, आप और जाना आना टाइम वेस्ट है भाई। इतना अच्छा अपने घर में पढ़ लो, एक माहौल मिल जाता है। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैंने भी सेक्रीफाइस कर रखा है, मैंने अपने मम्मी पापा के पास छोड़ रखा है, बट मैं भी पढ़ती हूँ ना यहाँ पे। बट कभी कभी आके ना सोशल मीडिया पे बोलना, अपने साथियों के लिए बोलना, हमेशा बोलूंगी, हमेशा खड़ी रहूंगी उनके साथ। मुझे पता है कि कितना दुख होता है। 3 दिन से मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, रात को नींद नहीं आती टेंशन से। 2 मिनट भी नींद आई तो उसमें भी यही चल रहा है कि क्या, मतलब वहीं आ रहा है सारी चीजें। जो ये फील कर रहा होगा ना, मतलब ये शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि जो टीचर को क्या फील ही नहीं हो रहा कि बच्चों के साथ क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे उनके, मतलब कौन उनको रोक रखा है कि वो बोल ही नहीं सकते, आके बच्चों के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। इतने न्यूज चैनल वाले आके बस पूछ रहे हैं कि उनको टीआरपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों लगाना है हमें ये सब चीजें? बच्चे अपनी बातें रख रहे हैं, चलो उनके थ्रू उनकी बातें तो जा रही हैं, कोई तो सुन रहा होगा, बट उनपे इम्प्लीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। इतनी दिल दहलाने वाली बात हो गई है कि बड़ा दुख हो रहा है, बहुत 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 दुख हो रहा है। मैं लास्ट में यही कहूंगी कि प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम भी तैयारी करते हैं, हमने भी करी है, हमें भी पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना। अपना सिलेबस रखिए सामने, अपनी अपनी जो रिसोर्सेज है, एनसीईआरटी पढ़िए। अब मैंने इतनी बार बनाई है वीडियो, एनसीईआरटी से अच्छा कोई नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैं खुद दिखा दूंगी घर में। क्या यार, एक बुक पे ना 2 रुपए भी कट नहीं करते हैं, तो क्या हम फ्री में बुक लेके आएंगे यहाँ पे? क्या ठीक है यार, इतनी सस्ती बुक मिल रही है, चलो अपने घर में बुक्स की वो लगा ले। मैं तो बहुत कम रेयरली बुक खरीदती हूँ यार। मैंने तो एमएससी करी थी तब भी बुक नहीं खरीदी, वहां पे भी जो मेरे को चाहिए था वहां किसी के उसमें से फोटोकॉपी निकलवाई, फोटोकॉपी से पढ़ी कि हाँ ये टॉपिक आते। जरूर नहीं कि आप इतनी इतनी मोटी बुक्स खरीदो फिजिक्स की। आपको खुद को अपने स्मार्ट दिमाग का यूज करना पड़ेगा यदि आप पढ़े लिखे हो तो। स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, जो स्टैंडर्ड बुक है वो है, उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
और यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियो है, मैराथन है, उनको पढ़ लीजिए तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, उनको उनका रिवीजन करिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए मेंस में हो तो। और आप प्रीवियस ईयर के आप सारे क्वेश्चन उठाइए और उनको सोल्व कीजिए आप 20 से 30 साल पहले की, और ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 साल के उठा के आप उनकी प्रैक्टिस तो कीजिए। आपने करिए, कैसे आप करोगे तो 100% आपका प्री निकलेगा भाई। मैंने खुद पेपर दिया है भाई, मेरे को पता है। अपनी कमी आपको पता होती है कि आपने यहाँ कमी करी है इसलिए आपका नहीं हुआ है। आप कीजिए वो चीज़, उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए। आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और आप फिर किसको दोष दोगे? सबको दोष देने से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को आप सही कीजिए। आपके पास 1 साल, आप पढ़िए। आप इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपने घर जाइए, अपनी ऑनलाइन कोचिंग की आप नीड है तो लीजिए, अदरवाइज आप ऑफलाइन रिसोर्सेज आप पढ़ लीजिए। सबके पास मोबाइल है, सबके पास नेटवर्क है, हर जगह नेटवर्क है। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। घर में वाईफाई लगाइए, घर में वाईफाई से कोई खर्चा नहीं आता, आप वहां पे पढ़िए अपना। बस मैं यही कहूंगी आप सभी से, बहुत बहुत मतलब मैं दिल से इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप इस बात को मानिए। आप उनको भी दिखा दीजिए कि कुछ नहीं है। ये मुखर्जी नगर का जो हाल, राजेंद्र नगर का जो हाल, कहाँ गए वो टीचर जिसे कोई मतलब नहीं है? तो आपको समझना होगा। मैं तो ये कहूंगी कि स्टूडेंट आप स्मार्ट दिमाग की बनिए, आप समझदार बनिए। यदि आप में है इतनी कैपेबिलिटी तो आप अपने घर पे बैठ के भी आईएएस बन सकते हो। तो प्लीज कीजिए वो चीजें। बड़ा बड़ा दुख हो रहा है मुझे, तो बड़ा दुख हो रहा है। मतलब मैं पढ़ने के लिए यूट्यूब ओपन करती हूँ, किसी चीज के लिए ओपन करती हूँ, वही वीडियो इतना, मैंने सोचा कि मैं नहीं बनाऊं वीडियो, बट बस यार इसलिए बनानी पड़ी। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और जो भी बात बोलेगी ये प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन यदि हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन ज़रूर हम कुछ बनेंगे। ठीक है, बाय।